बांका जिले के भदरिया गांव के चांदन नदी किनारे 1 साल पहले पुराने धरोहर के अवशेष मिले। इन जगहों को देखने के लिए बिहार के सीएम भी पहुंचे थे। सूबे के पुरातत्विक धरोहर में शामिल भदरिया पुरातत्विक स्थल के ऐतिहासिक का पता लगाने के लिए कानपुर IIT और बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग के संयुक्त 6 लोगों की टीम ने जाँच शुरू कर दी है। जाँच टीम में डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस के IIT कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक के नेतृत्व में PhD छात्र हैं। जांच टीम ने GPR से रेडियो तरंगों के माध्यम से जमीन के अंदर दबे अवशेषों की मैपिंग की, ताकि इस जांच से ये पता चल सके कि जमीन के अंदर दबा अवशेष कितना बड़ा और कहां तक फैला हुआ है। इसके बाद ही खुदाई स्थल और उसका दायरा चिन्हित किया जाना है। प्रारंभिक जांच में टीम को जमीन के अंदर दबे अवशेष का संकेत भी मिलने लगा है, जो पूरी तरह से जाँच के बाद पता चल पाएगा। बताते चले कि साल 2020 में भदरिया गाँव के ग्रामीण छठ पूजा के दौरान नदी में छठ घाट बनाने गए थे, जहां उन्हें नदी के पानी के धारा में पुराने ईंट का दीवार सहित अन्य कई पुरातत्विक सामग्री मिला था, जिस पर लगभग 1 साल पहले CM नीतीश कुमार द्वारा पुरातत्विक स्थल का निरीक्षण भी किया था। इस स्थल को संरक्षित करने के लिए नदी की धारा को मोड़ने के लिए रिंग बांध का निर्माण करने का आदेश जल संसाधन विभाग को दिया गया था, जिस पर जल संसाधन विभाग द्वारा रिंग बांध का निर्माण कर नदी की धारा को मोड़ भी दिया है। इस स्थल पर जांच टीम के आने के बाद भदरिया गांव की ऐतिहासिकता एक बार फिर पुनर्जीवित होने की आस जग गई है। बांका जिले के भदरिया गांव के चांदन नदी किनारे 1 साल पहले पुराने धरोहर के अवशेष मिले। इन जगहों को देखने के लिए बिहार के CM भी पहुंचे थे। सूबे के पुरातत्विक धरोहर में शामिल भदरिया पुरातत्विक स्थल के ऐतिहासिक का पता लगाने के लिए कानपुर IIT और बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग के संयुक्त 6 लोगों की टीम ने जांच शुरू कर दी है। जांच टीम में डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस के IIT कानपुर के प्रोफेसर जावेद मलिक के नेतृत्व में PhD छात्र हैं। जांच टीम ने GPR से रेडियो तरंगों के माध्यम से जमीन के अंदर दबे अवशेषों की मैपिंग की, ताकि इस जांच से ये पता चल सके कि जमीन के अंदर दबा अवशेष कितना बड़ा और कहां तक फैला हुआ है। इसके बाद ही खुदाई स्थल और उसका दायरा चिन्हित किया जाना है। प्रारंभिक जांच में टीम को जमीन के अंदर दबे अवशेष का संकेत भी मिलने लगा है, जो पूरी तरह से जांच के बाद पता चल पाएगा। बताते चले कि साल 2020 में भदरिया गांव के ग्रामीण छठ पूजा के दौरान नदी में छठ घाट बनाने गए थे, जहां उन्हें नदी के पानी के धारा में पुराने ईंट का दीवार सहित अन्य कई पुरातत्विक सामग्री मिला था, जिस पर लगभग 1 साल पहले CM नीतीश कुमार द्वारा पुरातत्विक स्थल का निरीक्षण भी किया था। इस स्थल को संरक्षित करने के लिए नदी की धारा को मोड़ने के लिए रिंग बांध का निर्माण करने का आदेश जल संसाधन विभाग को दिया गया था, जिस पर जल संसाधन विभाग द्वारा रिंग बांध का निर्माण कर नदी की धारा को मोड़ भी दिया है। इस स्थल पर जांच टीम के आने के बाद भदरिया गांव की ऐतिहासिकता एक बार फिर पुनर्जीवित होने की आस जग गई है। टाइम 8 बिहार के लिए बांका से चंद्रशेखर भगत की रिपोर्ट।